अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोगों का रमज़ान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं बना रही थी अपने लिए सहरी, और सहरी में मैंने परांठे, ऑमलेट और दही, यही चीज़ें होती हैं नॉर्मली जो सहरी में खाई जाती हैं। तो ये मैंने अपने लिए परांठा, ऑमलेट और साथ में दही, वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और साथ में चाय, चाय तो बगैर तो मैं कहती हूँ सहरी जो है ना वो नामुमकिन है। तो क्योंकि चाय पी ले तो फिर अगर ना पिए सारा दिन सर में दर्द होता रहता है, तो इसलिए चाय तो फिर मस्ट है ना। और फिर जी दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये होता है कि जो काम थोड़े थोड़े जो काम होते हैं ना, खाना वगैरह बनाना, तो वो काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये पालक की एक गुत्थी थी, तो इसको मैंने ना सारी जो थी वो इसकी सफाई की, इसकी कटिंग की। तो फिर ये होता है कि पहले ही इसमें से इतना कचरा निकल जाता है और ये पड़ ही रहे तो फिर उसमें से फिर ये ज़्यादा ही जल्दी ना ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि सारी ना इकट्ठी बना लूँ। तो वैसे भी कहते हैं ना कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ना कि पकोड़े। लेकिन हम लोगों ने ना पकोड़े फ़र्ज़ किए हुए हैं कि रमज़ान में इफ्तारी में पकोड़े बनने ही बनने हैं। तो पर पता नहीं क्यों पकोड़ों के बगैर हमारा जो रोज़ा है ना वो नामुकम्मल सा रहता है। तो ये बाद में फिर मैंने जी बनानी थी खुबानी और इमली की चटनी। ये मेरा ना असल में दूसरे दूसरे रोज़े का व्लॉग है, तो फिर मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए फिर क्योंकि बस सारा दिन काम रहता है, नमाज़ें पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना, तो काफ़ी बिज़ी दिन गुज़र रहे हैं, दिन का पता ही नहीं चलता। तो मैं बना रही थी खुबानी और इमली की चटनी। इसमें मैंने ना जो इमली थी वो अलग से भिगो के रख दी थी, खुबानी वो मैंने पकने के लिए रख दी थी। उसमें फिर मैंने ना ये शक्कर, नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी सुरख मिर्च, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैंने फिर से पका लिया था। थोड़ा-सा पकाने के बाद इसको मैंने ना फिर ठंडा करके, ठंडा इतना तो नहीं किया था, ऐसे ही मैंने ब्लेंड कर लिया था और बाद में मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये थोड़ी-सी बनाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो हमारे घर में चाट काफ़ी कम बनती है। तो ये मैंने एक ही दिन चाट बनाई थी, वो भी किसी ने नहीं खाई, फिर मैंने इसके बाद मैंने बनाई नहीं ना। तो खुबानी की चटनी वो कभी-कभार ही इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई। बच्चे ज़्यादा शौक से ना केचप ही खाते हैं, तो उनको ये अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे किसी-किसी चीज़ के साथ बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा चलो ये एक बाउल बना लेते हैं, तो फिर भी चले इस्तेमाल हो जाती है। तो इसके बाद ना असर की अज़ान हो गई थी, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये था कि सारा सामान जो रेडी हो गया था, फिर चाट के लिए मैं फ्रूट काट रही थी। मैंने कहा चाट बना के वो रख दूँ, तो इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है ना कि पता ही नहीं चलता।